solemnly swear do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan that I will bear true faith and allegiance to Pakistan as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan. जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अलावा वफाकी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। वफाकी आईनी अदालत के लिए मुमकिन जजों के नाम भी सामने आ गए। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाकिर नजफी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शकील अहमद वफाकी आईनी अदालत के जजों की लिस्ट में शामिल। तादाद 13 किए जाने का इम्कान। तकरीब अलबरदारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजामात। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन व दीगर जजेस से हल्फ लेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली का खराबी सेहत की वजह से आईनी अदालत के जज बनने से इनकार। सेनेट इजलास में पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल मंजूर। पाकिस्तान फिजाई एक्ट 1953 में तरमीम का बिल भी पास। बिल वजीर खारजा इसहाक डार ने पेश किए। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 तरमीमी बिल ऐवान से पास। अपोजिशन अरकान ने बिल्स की मुखालफत की। 27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं तरमीम गजट नोटिफिकेशन के बाद मुल्क भर में काबिल अमल तसव्वुर होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास आज होगा। इजलास बुलाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने तहरीरी तौर पर की थी। पहला खत जस्टिस मंसूर अली शाह, दूसरा जस्टिस अतर मिनल्ला और तीसरा खत जस्टिस सलाउद्दीन पनहूर ने लिखा था। तीनों जजेस ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर तरमीम का शिकबार जायजा लेने की दरख्वास्त की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 और लाहौर हाई कोर्ट के 10 जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफर करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार के नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम का नाम शामिल। जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवर हुसैन और जस्टिस राहिल कामरान शेख के नाम भी शामिल। जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस अजद जावेद घराल, जस्टिस तारिक सलीम शेख का नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से ज्यादातर जजेस को बलूचिस्तान के बेंच, सिंध हाई कोर्ट के बेंच लाड़काना, सखर और मीरपुर खास के बेंच में ट्रांसफर करने की तजावीज़ कमीशन में ज़ेर गौर आएंगी। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करने से मुतालिक अब मुतालिका जज से मुशावरत जरूरी नहीं रही। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज मुस्ताफी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफे सदर ममलिकत को भिजवाकर चैम्बर खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान पर हमला करार दे दिया। कहा 27वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर कारी ज़रब लगाई गई। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकतवर के सामने बेबस हो गया। मुल्क की वाहिद आला तरीन अदालत को मुनक़सिम और अदलिया की आज़ादी को पामाल करने से मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया गया। आईनी तरमीम ऐसी हुकूमत ने की जिसकी अपनी कोई आईनी हैसियत नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इस्तीफे में लिखा, जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। नए ढांचे जिन बुनियादों पर तामीर हो रहे हैं वो आइन के मज़ार पर खड़े हैं। शेर उस वक्त याद नहीं आया जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर के इस्तीफे पर लिखे शेर पर रद्द अमल। ट्वीट पे कहा, जजों का एक टोला मिलकर सियासी मफादात का मुहाफिज बना हुआ था। ये जजेस आइन और कानून की बजाय किसी के सियासी मफादात के मुहाफिज थे, सियासी पार्टी के वर्कर बने हुए थे। शेर लिखने से पहले अपना माजी याद कर लेते तो शायद कोई शर्म, कोई हया आ जाती। 27वीं तरमीम पर अपोजिशन की तनकीद पर कहा, आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले हमें ताना दे रहे हैं। अखलाक बाख्ता लोग पाक दामनी पर लेक्चर और असेंबली तोड़ने वाले आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन भारत को शिकस्त दी। मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या चीज है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद कचहरी के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर सेहत ने यकीन दहानी करवाई कि वकला के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां थी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर के लिए वीआईपी गाड़ियों की खरीदारी का मामला मुअख्खर कर दिया। सूबाई काबीना इजलास के तरमीमी एजेंडे से गाड़ियों की खरीदारी एजेंडे से निकाल दी गई। गवर्नर सेक्रेटरीट की जानिब से वीआईपी गाड़ियों की खरीदारी की सिफारिश की गई थी। सोशल मीडिया पर गवर्नर के लिए वीआईपी गाड़ियों की खरीदारी पर तनकीद के बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से खरीदारी का मामला एजेंडे से निकाल दिया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-1 की बरतरी हासिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का श्रीलंकन हाई कमिश्नर के हमरा रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा, मेहमान टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी एहलकारों को जांफिशानी से फराइज सर अंजाम देने की तलकीन। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का फर्दन शुक्रिया अदा किया। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर। पैगाम में कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि शायकीन आज मैच देखने रावलपिंडी स्टेडियम जरूर आएं। मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, सलमान अली आगा और अबरार अहमद ने भी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा किया। सत्ताईसवीं तरमीम के बाद आईनी बेंचेस के अलावा कोई भी बेंच आर्टिकल 199 के तहत इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिंध हाई कोर्ट की जुडिशल ब्रांच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस को मरासला इरसाल कर दिया। कहा सिंध हाई कोर्ट की तमाम बेंचेस और सर्किट कोर्ट के रेगुलर बेंचेस की काजलिस मनसूख की जाए। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट समेत दीगर अदालतों में वकला की हड़ताल। रेगुलर बेंचेस में केसेस की समाअत न हो सकी। सिटी कोर्ट में अदालती उमूर मुअत्तल कर दिए गए। अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के गिरफ्तार 2 मुलजिमान मजीद 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमान के अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। तफ्तीश में मजीद इंकशाफात हुए।